ताहद नज़र इज्तिमा हो सकता है, तो जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने 8 अगस्त 2018 को इसी जगह पर मुजाहरा करके इंतखाबात 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को मुत्तफ़क़ा तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान किया था और आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। न ये हुकूमत मुंतखब है और न ही इसको मुल्क पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल है। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन, जो न तो मुनसिफाना इंतखाबात करा सकी और कुछ इदारों की और ताकतवर इदारों ने इंतखाबात पर कब्जा किया, उन्होंने नताइज मुरतब किए और कौम पर एक डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया, जिसके पास न हुकूमत चलाने की सलाहियत है, जिसके पास न मईशत चलाने की सलाहियत है, न सियासत करने की सलाहियत है। एक नाअहल हुक्मरान को इसलिए हुक्मरान बनाया गया और उस कुर्सी पर बिठाया गया कि ये अहमक सामने रहेगा और असल हुकूमत उसके पीछे खड़े हुए ताकतवर इदारे करेंगे। यही उनका मकसद था, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। मुक्तिया तेरा सोनियाजी, मुक्तिया तेरा सोनियाजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं तो 2012 से ये बात कह रहा हूं कि ये यहूदी एजेंट है। वहां से उसको सपोर्ट हासिल है और आज पूरी कौम पर आश्कारा हो रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं और इसी बुनियाद पर उसने अपनी पार्टी तश्कील दी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो पैसा है जिसके बारे में 2013 के इलेक्शन के बाद मुझे बताया गया कि इतना बड़ा पैसा है कि एक गली कूचे तक पहुंचेगा और एक एक मस्जिद तक जाएगा और एक एक मौलवी साहब तक जाएगा और फजलुर रहमान तुम तन्हा रह जाओगे, तुम्हारा मौलवी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तेरे संग, अमन तेरे संग। और फिर दुनिया ने देखा जब इन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद के अइम्मा को माहाना 10,000 रुपए देने का ऐलान किया तो पूरे सूबे में उनको एक मौलवी साहब भी नहीं मिला जिसने उनके पैसा कबूल करने के लिए हामी बनी हो। हर एक ने वो पैसा उनके मुंह पर मारा था। आज फिर ऐलान किया जा रहा है कि हम मस्जिद के उलमा को पैसे देंगे। मैं ऐलान करता हूं कि यहूदियों का पैसा और हिंदुओं का पैसा तुम्हारे मुंह पर मारते हैं, वो पैसा तुम्हें सजता है, उलमाए किराम को नहीं सजता है। कोई गैरतमंद मौलवी, कोई गैरतमंद इमाम किसी कीमत पर यहूदियों और हिंदुओं से आया हुआ पैसा अपनी रोजी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हम भूखा सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे एजाजिये पर लानत भेजते हैं। लब्बैक 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 लब्बैक।
150 के करीब पेशियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन में 50 के करीब तुम लोगों ने मुकदमे को मुलतवी करने के लिए दरखास्तें दी हैं। आप बताएं कि दूसरों के लिए तो फौरन इंसाफ का मुतालबा, और खुद 6 साल से एक केस लटक रहा है और उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ गई है कि 23 अकाउंट्स उन्होंने खुफिया रखे हैं। ये खुफिया अकाउंट्स आज भी खुफिया रखे जा रहे हैं। किसी कीमत पर अब इसकी गुंजाइश नहीं रही कि ये लोग हुक्मरान रह सकें। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने पैसे छुपाए हैं, इन्होंने बाहर के आमदनी छुपाई है। और अगर नवाज शरीफ को सिर्फ इकामे पर, और ये कि उसके बेटे से उसने तनख्वाह भी वसूल नहीं की, लेकिन फिर लिखा क्यों नहीं कि मैंने वसूल नहीं की? इस बुनियाद पर उनको वजारत उज़्मा से बरतरफ किया जाता है। और हमारे मुल्क में ये हाल कि पाकिस्तान दुश्मन ममालिक, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन, इन पैसों से एक मशकूक शख्स को तुम एक ऐसे पाकिस्तान का हुक्मरान बना रहे हो जो हसासियत के लिहाज से एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की एट की भी कुव्वत पर इस तरह के मशकूक इंसान को बिठाना, जिसने भी बिठाया है, जिसने भी पुश्तबानी की है, जिसने भी उसको सहारा दिया है, वो सब के सब मशकूक हो जाते हैं। वो अपने हैसियत को देखें कि वो किस तरह मशकूक बनते हैं। हमें मजबूर मत करो। फिर कहते हैं आप इदारों से बात करते हैं। इदारे आसमान से नहीं उतरे, इदारे हमारी सोसाइटी के लोग हैं। इदारों ने तो जराइम किए हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान टूटा है। इन इदारों ने तो पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया कि आज हमें कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था तो चीन भी आज हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, सऊदी अरब हम पे एतमाद नहीं कर रहा, मुत्तहिदा अरब अमारात हम पे एतमाद नहीं कर रहा। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान और ईरान हिंदुस्तान की कैंप में चले गए हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। आप मुझे बताएं कि इस खारजा पॉलिसी के साथ आप पाकिस्तान को कैसे बाकी रख सकेंगे? ना आल हुकूमत, ना मंसूर, ना आल हुकूमत, ना आल हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, कश्मीर दुश्मन हुकूमत, कश्मीर दुश्मन हुकूमत, यहूदी जंट हुकूमत, यहूदी जंट हुकूमत। इन्होंने यूरोप से पैसा लिया, इन्होंने अमेरिका से पैसा लिया, मशरिक़ वस्ता से इन्होंने हुंडी से पैसा लिया, और पब्लिक को क्या दे रहे हैं आप देख रहे हैं। पब्लिक को क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि उनको उस पैसे को अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने ख्वाब दिखाया था रियासत मदीना का, लेकिन कौम सुबह उठी तो उनका रुख कूफे की तरफ था। अमेरिका का जो यार यहूदी का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, मोदी का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, तो ये मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है। तो ये यहूद व हनूद दोनों तरफ से उनको सहारा दे रहे हैं। इस इज्तिमा के दाएं और बाएं मुहतात रहें, ऐसे लोगों को सहारा देने की कोशिश न करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, हकायक सब सामने आ चुके हैं। अब मैं क्या करूं? कहते हैं इदारों का नाम मत लो,
दाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है, बाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है। तो फिर क्या नाम दूं इनको मैं? तो फिर निकी दाब भाई कहना पड़ेगा। ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, सेलेक्टेड हुकूमत, कादियानी नवाज हुकूमत, मोदी नवाज हुकूमत, कश्मीर दुश्मन हुकूमत। जो सूरत हाल आज तक बनी है वो इस बात का बैयन सबूत है कि हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मगरिब का वक्त हो रहा है, हमने नमाज की तरफ भी जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हमने यहाँ शाहराह दस्तूर पर एक तारीखी मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन के फंडिंग केस के हवाले से, हमने 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर, जहां पूरे मुल्क के हर जिले हेडक्वार्टर पर मुजाहरे करने हैं यकजहती के लिए, वहां रावलपिंडी के लियाकत बाग पर पीडीएम के कायदीन इकट्ठे होंगे और एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। और ये पहले हम यकजहती करते थे सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के हवाले से, आज हम कश्मीरियों के साथ यकजहती करेंगे कश्मीर फरोशी की बुनियाद पर। इन्होंने कश्मीर को बेचा, मोदी पर बेचा है और कश्मीरियों को तनहा छोड़ा है। हम कश्मीरियों को पैगाम देंगे कि ये आपको बेच चुके, लेकिन पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहरा होगा और उस बुनियाद पर कश्मीरी कौम के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा और उनको बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी है। कश्मीर फरोश हुकूमत, कश्मीर फरोश हुकूमत, मोदी नवाज हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत, कबाइल दुश्मन हुकूमत। अब तुम राज छुपा नहीं सकते। अब कहते हैं अब तुम राज छुपा नहीं सकते। तुमने मान लिया है, तुमने मान लिया कि मैं नाअहल हूं, तुमने मान लिया कि मेरे पास टीम नहीं है, तुमने मान लिया कि लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां मांगते हैं, मैं कहां से दूं। तो तुम्हें किस पागल ने कहा था कि तुम सियासत करो? नाअहल हुकूमत, नाअहल हुकूमत। पहले ये हुकूमत नाजायज थी, पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, नाअहल साबित हुई और अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम 5 फरवरी को इंशाअल्लाह फिर लियाकत बाग में मिलेंगे और भरपूर तौर पर मिलेंगे। और जब तक इनका जनाजा नहीं निकालेंगे, मौलवी जनाजा पढ़ के ही छोड़ता है, हम इनका जनाजा पढ़ कर ही छोड़ेंगे। कहते हैं दीनी मदारिस के तलबा, भाई दीनी मदारिस के तलबा आखिर भी हैं और बालिग भी हैं। जलसों में जाना उनका भी इसी तरह कानूनी हक है जिस तरह शेख रशीद साहब जब स्टूडेंट थे और वो जलसों में
डांस किया करते थे। ये मेरे साथ पीडीएम की जितनी भी क़यादत है, ये सब के सब जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे तो ये जलसों में जाते थे, जुलूसों में जाया करते थे। दीनी मदरसे से क्यों डरते हो? एक तरफ कहते हो कि हम दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं, जब वो पाकिस्तान की एक मुस्बत सियासत की तरफ जाते हैं और वहाँ के जलसों में वो पाकिस्तान की सियासत को सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान के आईन को समझना चाहते हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर आप कहते हैं वहाँ भी ना आए, तो फिर किधर जाए? फिर बंदूक की तरफ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस के तलबा ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा है, मदारिस के असातिज़ा ने, मदारिस के तंजीमों ने लब्बैक कहा है हमारी आवाज़ पर। उसने बंदूक रखी है, उसने बंदूक छोड़ी है, किताब हाथ में ली है, पाकिस्तान की सियासत की तरफ आई है, पाकिस्तान के आईन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़ी है। हम उनको कानून की तरफ लाना चाहते हैं, हम उनको जमहूरियत की तरफ लाना चाहते हैं, हम उनको पाकिस्तान के आईन का वफादार बनाना चाहते हैं, और तुम उनको पाकिस्तान की वो आईन का गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही तो आलमी साजिश है, यही आलमी साजिश है। और हमारी रियासती एजेंसियां बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बनती है कि पाकिस्तान में मजहबी लोगों को इंतहा पसंद बनाकर पेश करें, शिद्दत पसंद बनाकर पेश करें, ताकि मजहब के खिलाफ उनको इक़दामात करने के जवाज़ मिल सके, मजहबी इदारों के खिलाफ उनको इक़दाम करने का जवाज़ मुहैया हो सके। मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि अब 5 फरवरी को कश्मीर की यकजहती के लिए भी मदरसे आएंगे, और कराची में 19 जनवरी को 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ, इसराइल नामंजूर के हवाले से वहाँ पर मुजाहरे होंगे, वहाँ भी कौम आएगी, वहाँ भी नौजवान आएंगे, वहाँ भी सियासी कारकुन आएंगे, और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कादियानियों का जो यार है वो दीन का गद्दार, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, कश्मीर का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। मेरे दोस्तों, कभी बरतानिया में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना किया जाता है और कहते हैं हमें पता नहीं चला। कभी मलेशिया में हमारा जहाज रोक लिया जाता है, कहते हैं हमें पता नहीं चला। ये तुम्हारी खर्जा पॉलिसी है। इस खर्जा पॉलिसी की बुनियाद पर तुमने पैसे इस मकसद के लिए लिए थे। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए, और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। बाकियों को चोर चोर कहकर ये कहते हैं कि चोर जब भी भागता है चोरी करके तो वो भी जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाता है। ये भागता हुआ चोर मचाए शोर वाला आदमी है। इसकी सारी हकीकतें कौम के सामने आएंगी। मुझे अफसोस है कि 8-10 साल पहले जब मैंने आपको इनकी हकीकत बताई थी, अगर आप उस वक्त मेरी बात मान लेते तो आज ये कौम इस कर्ब से न गुजर रही होती। लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है, और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत आज यहाँ इकट्ठी है। हम इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे इन लोगों का। हालात में
हालात में गर्मी लाएंगे। आप कहीं ठंडे तो नहीं पड़ जाएंगे। ठंडा नहीं पड़ना हमने गर्मजोश होकर मैदान में रहना है। हमने उनको बताना है कि हमें गर्दन उठा के चलना आता है, गर्दन झुका के चलना नहीं आता। हमने जिन सरों के ऊपर पगड़ियां बांधी हैं, ये पगड़ियां सर उठा के चलने के लिए हैं, सर झुका के चलने के लिए नहीं है। हमारे जिस्म पर एक सर है, अगर वो इज्जत के साथ है तो सर आंखों पर, और अगर वो इज्जत के साथ नहीं है तो फिर ये सर बोझ है, इसको उतर जाना चाहिए। कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा। कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कायद तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। कायद तेरा एक इशारा। हाजिर हाजिर लहू हमारा। मुझसे पहले हमारे किसी दोस्त ने कहा कि फतवा दो, कोई फतवा दो। मैं कहता हूं हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना गुनाह है। हम आईन और कानून के दायरे में जिहाद लड़ रहे हैं। हमने इस दायरे में रहते हुए इन नापाक हुक्मरानों के खिलाफ, नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ, चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है और इनके खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाना है। अब आप हाथ उठाकर अहद करें कि हमने पाकिस्तान को इन नापाकों से पाक करना है इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान के माथे पर बदनुमा दाग है, हमने इस बदनुमा दाग को धोना है, चाहे ये बदनुमा दाग हमें अपने खून से क्यों न धोना पड़े। इंशाअल्लाह। जुर्रत से काम लेना है। हमें जुर्रत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई बुज़दिल है तो वो हमारी सफों से निकलकर अपने घर में बीवियों के साथ बैठ जाए। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ हमने मैदान में रहना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला इस कौम को इन नापाक कुव्वतों से निजात दिलाए और हमारी इस जद्दोजहद को अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।